हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। सुपर टेट और सीटेट की तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और गजब एकेडमी पर सीटेट की क्लासें, मैथ पेपर 1 की और सुपर टेट की क्लासें भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप जो है जल्दी से जल्दी गजब एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सुपर टेट में आपको बता दें कि 20 नंबर की मैथ आनी है सुपर टेट में। और ये 20 नंबर जो हैं वो आपको कहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं? आपके गजब एकेडमी से। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और एक बात ये है कि जो 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। अभी टॉपिक वाइज चल रहे हैं। नंबर सिस्टम के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो करा दिए गए हैं। गजब एकेडमी पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर जो है उसको देख सकते हैं। और आज की क्लास में जो है, ये जो आज की क्लास होने वाली है, ये होने वाली है भिन्न। भिन्न के बारे में जानेंगे। फ्रैक्शन, भिन्न के बारे में हम लोग जानेंगे और भिन्न के सवालों को हल करेंगे। भिन्न की क्लासें लगभग 3 क्लासें होनी है, 3 से 4 क्लासें भिन्न की होनी है, जिसमें से अगर आपने ये सभी क्लासें देख ली तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है फ्रैक्शन से। बस एक रिक्वेस्ट ये है कि आप क्लास देखने के बाद कमेंट नहीं करते हैं। अगर कमेंट कर दें तो हमें ये जरूर पता चले कि आप जो है आपको क्लास कैसी लग रही है। और बिल्कुल भी आप पूरा वॉच किया करिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है पहला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है 2 बटे, यहां से लिखते हैं नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी। लिखा है 2/10 प्लस 2/1000 माइनस 2/100 प्लस 2/10,000। ये सवाल है, इसका हमें योगफल बताना है। क्या बताना है? योगफल बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। हम एलसीएम क्या ले लेंगे? एलसीएम में यानी इनमें से ऐसा नंबर लें कि इससे भाग करें तो पूरा कट जाए, इससे भाग करें तो पूरा कट जाए, 100 से भाग करें तो कट जाए, 10,000 से तो कट ही जाना है। तो अगर हम 10,000 एलसीएम ले लेंगे तो देखिए 10,000 एलसीएम ले लिया। 10 से भाग जब 10,000 में करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बचा? 1,000। अब 1,000 का गुणा भैया कर इसमें करेंगे 2 में, कितना आ जाएगा? 2,000 आ जाएगा। प्लस उसके बाद अब 1,000 का गुणा जब 10,000 में करेंगे तो 1,000 के 3 जीरो, 10,000 के 3 जीरो को काट देंगे तो यानी एक जीरो बचा, यानी 10 बचा। तो 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 दूना भैया कितना होगा? 20 हो जाएगा। माइनस 100 का भाग 10,000 में करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 100 बचा। 100 का गुणा 2 में करेंगे तो 200 आ जाएगा। ये इतना हो गया। प्लस अब 10,000 का 10,000 में भाग करेंगे तो टोटली पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 इक्के 2 आ गया। अब सबको जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया? ये जो है 200 प्लस का 20 है। 200 में 20 अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 180 बचेगा। माइनस का 180 बचेगा और माइनस 180 में 2 फिर माइनस कर देंगे तो माइनस का 178 बचेगा। यानी अपने पास क्या बचा? 2,000 माइनस का 178 और बटे में 10,000, ये बचा बराबर। अब देखिए इसको जब माइनस करेंगे 2,000 में 178 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1,822। अब ये जो 1,822 बटे में क्या है? 10,000। अब देखिए 10,000 का भाग 1,822 में जब देंगे तो नीचे देखिए जीरो कितने हैं? 4। तो जब भी जीरो जितने लगा हुआ करे
उसमें ऊपर उतने ही अंक बाद दशमलव लगा दिया जाता है। 1 2 3 0, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो क्या आएगा 0.1822 यानी 0.1822। ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये था सवाल, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप झूम उठेंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन ये देखिए, गजब का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं क्या है। लिखा 5 सही 3/4, 5 सही 3/4 और कामा 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। तो भिन्न जो होती है, अब जैसे ये लिखा है तो जैसे 2 सही 3/4, ये सही बटे में भिन्न लिखी है, इसको बटे में कैसे लिखेंगे? 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11/4 हो जाएगा। ये भिन्न बन गई। ये होता है अंश और ये होता है हर। तो चलिए देखिए हम इसको हल करते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर योगफल पूछा है तो सबको 5 सही ये है तो प्लस 3/4 क्योंकि योगफल कहाँ है, प्लस 4 प्लस 4/5 प्लस 7 प्लस 3/8। अब देखिए 5 4 9 9 7 16, ये 5 4 9 9 7 16 को हमने ऐसे लिख दिया प्लस, अब ब्रैकेट अंदर क्या लिखेंगे, ये 3/4 4/5 और 3/8 इतना ये आ गया। 16 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या इसमें एलसीएम ऐसा ले ले जिससे पूरा पूरा सभी का भाग चला जाए, तो 40 ले लिया तो 4 दाम 40 10 बार गया, 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 10 3 30 हो गया। फिर 5 8 40 और 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 चक्कू 32 हो गया। फिर 8 5 40 और 5 3 15 हो गया। अब ये बराबर 16 प्लस इसको जोड़ेंगे तो 30 30 60 70 7 77, तो ये आ गया 77/40, 77/40 आ गया। अगर इसको हम थोड़ा सही बटे में लिख दें तो 16 तो ऐसे लिखा रहेगा प्लस 40 से जब इसमें 77 में भाग करेंगे तो 40 इक्के 40 और 40 और 37 कितना होता है 77, ये बटे 40, ये देखो सही बटे में आ गई। अब इनको जब जोड़ना पड़ेगा, 16 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 17 प्लस 37 ये होगा 37/40 इतना आ गया। अब क्वेश्चन में कहा है कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या हो जाए। तो जोड़ना अगर कह रहा है तो आप पूर्ण संख्या के लिए अगर 1 में इसको घटा दें तो पूर्ण संख्या में आ जाएगा 37/40। एलसीएम अगर 40 ले लेंगे तो 40 इक्के 40 और माइनस 37, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 40 में 37 जाएगा तो 3/40, तो 3/40 ये फाइनल जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर ये 3, ये भिन्न दिया है, उपर्युक्त भिन्नों को परिणाम के क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, आरोही क्रम में इनको निकालना है। चलिए देखते हैं। जैसे भिन्न लिखी है पहली 8/13, फिर क्या लिखा है 32/97, 16/57,
और 2/7 ये भिन्न लिखा है। अब इनको जो है करना ये है कि हमें आरोही क्रम में लगाना है। सबसे छोटी आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो हम एक काम करेंगे, इनको हल करने की कई तरीके हैं। अगर हम 13 से भाग करेंगे 8 में तो दशमलव यहाँ लगाएंगे, क्योंकि 13 में 8 का भाग नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा। जब 13 से भाग करेंगे तो 13 छंग 78, 6 हो गया, 2 बचा। अब जब 2 बचा, 13 का भाग 80 में करना है, करके दिखा देते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए, जैसे 13 का भाग 8 में है तो यहां पर जो है दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 13 छंग 78 हो गया, 2 बचा, फिर 0 बढ़ा दिया तो 13 इक्के 13, एक बार गया, 7 बचा, फिर 0, तो 70 से आगे न जाए तो 13 पचाई कितना होता है? 65। ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो 0.615 कितना आ गया? 0.615 आ गया भाग करने पर। देखते हैं इसका आया 0.615। अब भाग करेंगे किसका? 97 का भाग करते हैं 32 में तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया। अब इसको ले जाएंगे 7 त्रिक 21 3 बार, तो 3 सत्ते 21, 9 त्रिक 27 और 27 2 कितना हो गया? 3 सत्ते 21, 9 त्रिक 27, 2 29 हो गया। माइनस करेंगे, 10 में 1 गया, 9 बचा, और यहाँ 2 बचा, क्योंकि 11 में 9 गया, 2 बचा, 29 हो गया। फिर इसको लगा दिया, कितनी बार फिर जाएगा? अब इसको अगर 2 बार ले जाएं तो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19, 2 बार गया, 10 में 4 गया 6, और 8 में ये हो जाएगा 18, 9 9 18, 96। अब ये जो है फिर जाएगा, 960 हो गया। इसको ले जाना पड़ेगा अब 5756। अगर हम 9 बार ले जाएं तो 9 सत्ते 63, 9 9 81, 81 6 87 हो गया। 10 में 3 गया तो 7 बचा, और यहाँ पर बचा 15, 15 में 7 गया तो कितना बचा? 8, ये 87 हो गया। ये फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये 0.329 इसका कितना आया? 0.329 आ गया। चलिए देखते हैं, 0.32 इसका 9 आ गया। अब 16 में भाग करेंगे 57 का, तो जब 57 का भाग 16 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? दशमलव लगाया, 160 हो गया। तो ये आगे 2 बार अगर ले जाएंगे तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 11, तो 10 में 4 गया, 6 बचे, 5 में 1 गया, 4 बचे, फिर 0। अब इसको ले जाएंगे 8 बार, 8 बार ले जाएंगे तो 8 सत्ते 56 हो गया, 8 पंच 40, और 40 5 45 हो गया। 10 में 6 गया तो 4 बचा, ये फिर ये चला जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा? अब देखते हैं। अब देखिए तो यहीं से निकल आएगा 0.61, 0.32। आगे अगर एक अंक ना भी ले जाओ तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.28 हो गया ये। अब उसके बाद 2 का 7 में कर देते हैं, 7 में 2 का करना है, दशमलव लगा दिया, 7 दूनी 14, 6 बचा, और कितना जाएगा? 5756, 5756 जाएगा। अब इसको एक आगे बढ़ाना पड़ेगा, 5756, 4 बचा, और 40 हो गया, और 7 पना 35, ये कितना हो गया? ये हो गया 0.25, 0.825। देखिएगा ये आ गया 0.285, और ये जब आगे जाएगा तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। अब इसको सीरियल में लगा लेते हैं, तो देखिए सबसे छोटी इसमें कौन सी नजर आ रही? 0.280, यानी इसके सामने 16/57। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 16/57। इससे बड़ी क्या आ जाएगी? 0.285, यानी 2/7, 2/7 आ गई। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? 3.329, यानी 32/97।
32/97, और उसके बाद आ जाएगा ये वाला यानी 8/13, 8/13 16/57, ये है ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको लगाने के कई तरीके हैं, तो आपको जो तरीका इजी लगे आप उस तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन जो है ये लगभग 2 से 3 क्लासें होने वाली हैं भिन्न की, और एक क्वेश्चन कराया जाएगा। तो जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए जो भिन्न लिखी है इसको आसानी से नोट किया जाए। पहले क्या लिखा है, 3 सही 5/6, 3 सही 5/6 प्लस 6 सही 1/7 माइनस 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 1/2, ये आपकी भिन्न आ गई। इसको हमें हल करना है, तो ये सही बटे में लिखी है, इसको बटा बनाना है। तो 36 18, 18 2 20, 3 23, 23 बटा कितना हो गया 6 हो गया, 6 7 42 और 1 कितना हो गया 43, 43/7 हो गया, 3 दूनी 6, 1 7/3, 2 इक्के 2, 1 3/2। अब ऐसा नंबर एलसीएम ले कि जिससे सभी संख्याओं में भाग चला जाए, सभी संख्याओं का भाग चला जाए। तो अगर एलसीएम हम 42 ले लें तो सभी में चला जाएगा। 6 का गुणा 6 का भाग जब 42 में करेंगे तो 6 7 42 7 बार गया। अब 7 का गुणा 23 में करेंगे तो 7 3 21 और 7 दूनी 14 2 16, कितना आ गया 161 आ गया। उसके बाद प्लस, उसके बाद 7 का भाग 42 में किया जाए तो 7 6 42 6 बार गया। 6 का गुणा 43 में करें तो 36 18 6 चौक 24 से 25, 258 हो गया। माइनस 3 से इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 से 42 होता है, 14 बार जाएगा। और 14 का जब 7 में गुणा करेंगे तो 14 7 98 होता है, ये 98 हो गया। माइनस अब 2 का भाग जब करेंगे 42 में तो कितनी बार जाएगा 21 बार, क्योंकि 21 दूना 42 होता है। 21 का गुणा 3 में करेंगे तो 63 आ जाएगा, ये 63 आ गया। अब इसको जोड़ घटा लेते हैं। पहले देखिए ये दोनों प्लस वाले जोड़ लेते हैं, 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया, 5 6 6 5 11 हो गया, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, 419 हो गया। माइनस अब ये दोनों फिर जुड़ेंगे माइनस माइनस के, तो 8 3 11 और 9 6 15 1 16, 161 आ गया। बटे में कितना हो गया 42। अब 419 में 161 घटा दें तो 9 में 1 गया तो 8 बचा, और 11 में 6 जाएंगे तो 5 बचेगा, 3 बचा, 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 258/42, ये अपना जवाब है। अगर इसको कैंसिल करना चाहें तो इसको अगर हम कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर हम 6 से कैंसिल करें, इसको देखते हैं, इसको अगर 6 से कैंसिल करें तो 6 चक्कू 24 और 1 बचा 18 हो गया, तो 36 18 हो गया। बटे में 6 7 42 यानी कितना आ गया, ये आ गया 43/7, 43/7। ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो सही बटे में निकाल दो, तो 7 6 42 और 1 43, 6 सही 1/7, 6 सही 1/7, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। उसके बाद ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जरा लिखते हैं, क्या है लिखा है 999 सही, 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7, फिर 999 सही 3/7, 999 सही 4/7, फिर 999 सही 5/7, फिर 999 सही
6/7। ये देखिए, ये सवाल नोट किया। अब आप इसमें ये देखेंगे कि ये 999 जो लिखा है ये कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6। तो 999 तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो 999 हमने बाहर निकाल दिया और कितनी बार आया है, 6 बार। तो हम 6 से गुणा करवा देंगे और यहां पर लगा दिया प्लस। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, ये बच गया। अब ये देखिए 6 का गुणा इसमें करा दें तो 6 9 54, फिर 6 9 54 और 54 और 5 कितना 59, फिर 6 9 54 और 54 और 5 कितना हो गया 59। तो हो गया 59 94। ये तो हो गया आपका 59 94 और ये प्लस। अब यहां पर एक चीज देखिए, हर सभी का समान है तो एलसीएम केवल 7 आ जाएगा। तो जब नीचे के सभी संख्याएं समान होती हैं भिन्न में, अगर हर सभी का समान होता है तो ऊपर जो लिखा है सेम ऐसे ही आ जाता है चिन्ह के साथ में, अगर नीचे हर समान है। ये 5 ये 6 ये आ गया। अब सबको जोड़ दिया जाए तो ये 59 94 प्लस 2 3 6 4 10 5 15 6 21 आ गया 21/7। अब 7 का भाग 21 में दे देंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो आपका आ गया 59 94 प्लस 3 बराबर 59 कितना आ जाएगा 97, 59 97 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जब इस तरीके से लगाएंगे तभी जल्दी लग पाएगा। अगर आप सही बटे से बटे बनाने के चक्कर में पड़ गए तो बहुत लंबा जाएगा, आधा घंटा भी लग जाएगा। काफी बड़ा सवाल है, वैसे हो जाएगा। इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए तो वो घटाई जाने वाली संख्या हमको नहीं पता है, तो हमने ये मान लिया कि 5/14 में अगर हमने x घटा दिया तो क्या प्राप्त हो रहा है, 7/14 प्राप्त हो गया। यहां तक क्वेश्चन क्लियर नहीं, 7/42 7/42 प्राप्त हो रहा है। अब इसको हल कर देना है। देखिए 5/14 ऐसे लिखा रहने दो, प्लस का 7/42 है इधर ले आओ तो माइनस का 7/42 हो जाएगा, माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा 42, क्योंकि 42 में 14 का भी भाग जा रहा, 42 का भी भाग जा रहा। 14 का भाग 42 में करेंगे तो 14 तिया 42 3 बार गया, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर 42 का भाग 42 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 के 7 आ जाएगा। अब 15 में 7 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8/42 आ गया, 8/42 आ गया। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, इसको जो है 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 21 दूना 42 होता है। तो 4/21 फाइनल जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उसी टाइप का अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन पहले लिखते हैं पूरा क्या है। क्वेश्चन है 1 + 11/10 प्लस 11/100 प्लस 11/1000 और प्लस 11/10,000। ये नहीं 11 नहीं है, ये देखिए गलत हो गया। ये देखिए 1 + 11/10 फिर प्लस 11/100 होगा
फिर 111 बटे 1000 है, तो प्लस 111 बटे ये 10,000 हो जाएगा। ये सवाल है, इसका मान बताना है। तो देखिए, इसको ना तो एलसीएम लेने की जरूरत है और ना ही कुछ करना है, इसमें केवल अगर नीचे हर में 0 0 लगे हैं तो 10 का भाग 11 में कर दीजिए, 100 का भाग 11 में कर दीजिए, और 1000 का भाग 111 में कर दीजिए, 10,000 का भाग 111 में कर दीजिए और सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, 1 प्लस, जब 10 का भाग 11 में करेंगे तो नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया, प्लस नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो हमने 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर 3 देखिए 0 है नीचे, तो ऊपर 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो ये 3 अंक बाद दशमलव लग गया, प्लस अब देखिए यहाँ नीचे 4 0 है तो ऊपर 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, लेकिन यहाँ अंक तो 3 नहीं है तो यहाँ ऐसे लगेगा 0.111। देखिए 1 2 3 4 अंक बाद लग गया, ये इसका आ गया। अब इनको करना ये होगा, सभी को जोड़ना होगा। अब इनको जोड़ना कैसे है वो हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए, लिखा है 0.111, ये लिखा हुआ है। उसके बाद फिर लिखा है 0.111 और आगे कुछ नहीं तो 0। उसके बाद 0.11, आगे कुछ नहीं तो 0। उसके बाद दशमलव क्या जाएगा, 1.1 है। इसको जरा 1 से जोड़ते हैं तो ज्यादा आसानी से समझ में भी आएगा और अच्छे से जुड़ भी जाएगा। 1 से जोड़ते हैं तो 1 तो ऐसे रहेगा, यहाँ कितने भी 0 लगा दो कोई दिक्कत नहीं। अब 1.1 है, इसमें देखना ये होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, आगे कितने भी 0 लगा दो। उसके बाद 0.11, तो ये 0.11 आ जाएगा, ये हो गया। और उसके बाद फिर आएगा 0.111, तो ये दशमलव लगाया, 111 आ गया। इसके बाद फिर 0.0111। अब इनको सबको जोड़ देना है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ तो सब 0 0 आएंगे, यहाँ तो सब 0 0 है, तो 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 आएगा, 1 1 आ जाएगा 2, 1 2 कितना आ जाएगा 3, और ये 3 आ गया। और उसके बाद अब दशमलव लगा देंगे, जब दशमलव लगा देंगे तो ये कितना आएगा, अभी 1 2 3 ये बन रहा है तो ये भी 3 आ जाएगा। इधर देखिएगा, 1 1 ये आ गया, 1 और 1 ये 2 हो गया, 1 2 3 ये 3 हो गया, 1 2 3 ये फिर 3 हो गया। अब दशमलव लगा देंगे, दशमलव किधर क्या है 1 और 2, तो 2.3321, 2.3321 ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो हमने आपको जोड़ने के लिए बताया, जोड़ा हरदम इस तरफ से जाता है, हम उधर उल्टा जोड़ रहे थे, इस तरफ से जोड़ा जाता है तभी आपका आंसर सही निकलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या लिखा है। 4 - 1/7 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हल करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, 7 एलसीएम, तो पीरियड गुणा कर देंगे तो 7 चक्कू 28 और 1 1 तो आ जाएगा 27/7। अब इसको अगर सही बटे में निकालेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और बचा कितना 6/7, 3 सही 6/7। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा है इनमें ये देखना है कौन सा सही है, कौन सा सत्य है। और ये जैसे लिखा है 1/2 ग्रेटर देन 1/6, बाकी सब में लिखा है 1/2, जैसे ये लिखा है
1/2 इधर, ये 1/6, और जैसे ये लिखा है 1/2 बराबर 1/6, 1/2 इंटू 3 बराबर 1/6। तो अब इसमें करना यह है कि अगर हम 1/2 यानी 2 का अगर इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 इज ग्रेटर देन, और 6 का जब भाग हम 1 में करेंगे तो दशमलव लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.166, ये आ जाएगा। अब देखिए इतना तो ये है, इसमें इसका तो कितना आया 0.5 आया, इसका कितना आया 1 पॉइंट नहीं, ये आ जाएगा 0.166। तो यहां पर देखिए तो इसका 0.5 और ये 1.166, इसका 0.5 आ जाएगा और ये 0.166। तो आप ये देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है, ये भी बराबर नहीं है, और ये वाला क्या ये वाला बड़ा है? ये भी नहीं बड़ा है, ये वाला सही है क्योंकि 0.5 ये है और ये 0.166 है, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है क्योंकि ये बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन का मुंह लेस देन ग्रेटर देन, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये देखना है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखते हैं। लिखा है 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000, इसको हल करना है। तो बहुत सिंपल तरीका, आप अभी हमने बताया कि अगर नीचे जीरो लगे हैं हर में तो देखिए यहाँ 100 है यानी 2 जीरो हैं, तो ऊपर 2 अंक बाद आप क्या लगाएंगे दशमलव, तो 0.03, देखिए 1 और 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। यहाँ 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो ये दशमलव जो लगेगा 0.04, यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव लगा दिया। अब सबको जोड़ना है कैसे, देखिए बताते हैं कैसे जोड़ा जाएगा। 25 यहाँ 0.0 कुछ भी लगाओ। अब देखिए बस दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, ये लिखा है 0.03, तो 0.03, फिर लिखा है 0.004, ये 0.004, यहाँ कुछ नहीं तो आप 0 आगे बढ़ा सकते हो। अब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर क्या आएगा, यहाँ तो 4 आ जाएगा, यहाँ तो 3 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा और ये पूरा 25 आ जाएगा, तो आ जाएगा 25.034। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, और इसके बाद जो क्लास आने वाली है वो भी 10 क्वेश्चनों की अच्छी क्लास होगी। आप लोग बराबर क्लास को देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि आप क्लास तो देख ले रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उसके बाद क्लास नंबर जो सेकंड आएगी वो भी भिन्न की आएगी, उसमें इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो कम से कम 3 क्लासें बननी है भिन्न की। तो आप लोग बराबर देखते रहिए, वॉच करते रहिए। क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।